हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास वीडियो है। मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूं, पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स ये आते हैं कि सर क्या हम अब से हाईकोर्ट की तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, या फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, या फिर हमने इतनी तैयारी कर ली अब क्या करें। तो आपके सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अगर आपके फॉर्म लगा रखा है तो इससे अच्छा आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप 110 दिन की तैयारी करके भी सिलेक्शन ले सकता है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल फॉर्म लगा रखा है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो देख लीजिएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो सही और ऑथेंटिक है या नहीं है। तो कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी आती है, जैसे विस्तृत सिलेबस है, डिटेल का सिलेबस अभी किसी के पास भी नहीं है। 2018 की ये भर्ती थी, उस समय जो सिलेबस सरकार ने डाला था वो का वो सिलेबस रहेगा। तो उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दी है। अभी आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपका ये प्रश्न है, देखो भाई, मैंने कांस्टेबल में भी ये रणनीति बताई थी, इससे पहले पटवार में भी बताई थी, इससे पहले फोर्थ ग्रेड में भी बताई थी। उन विद्यार्थियों ने तो ऐसे जो रणनीति बताई उसको फॉलो किया है और उस तरीके से पढ़ा है, तो इनके सिलेक्शन आपके पास में है। अगर ये 110 दिन की रणनीति आप अपनाते हो तो नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। चलो हम बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखना आपके पास सबसे पहले है कि सर राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती पिछले 6 सालों से अटकी हुई है। बात तो सही है कि पिछले 6 सालों से अटकी हुई है। काफ़ी विद्यार्थियों के मन में अभी भी ये शंका है कि सर ये भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या पिछली भर्तियों की तरह इसको भी वापस रद्द तो नहीं कर देंगी सरकार हर बार फॉर्म लगा के। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है, ये डाउट है या फिर ये भ्रम है, यहीं पर समाप्त कर दो, इसको यहीं से निकाल दो। इस बार सरकार सख्त है। दूसरी बात, ये भर्ती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जब तक कोई भर्ती को पूरा नहीं करती है तब तक दूसरी भर्ती नहीं निकाल पाती है। अब हाई कोर्ट को निकालनी है बहुत जल्द राजस्थान के अंदर एलडीसी की वैकेंसी, और एलडीसी की वैकेंसी से पहले इसकी डेट निकालना बहुत जरूरी है। तो हाई कोर्ट संभावित एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर सारी क्यूरी ले रही है, तो संभावित अप्रैल के अंदर इसकी एग्जाम डेट भी आने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल अगर इसकी एग्जाम संभावित परीक्षा तिथि की बात करें अपन, तो संभावित परीक्षा तिथि है वो अप्रैल 2026 के अंदर इसकी परीक्षा तिथि बन रही है। अब जनवरी शुरू होने वाला है, नया साल होने वाला है। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं नए साल में एक टारगेट लूं कि मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर दूं, या फिर मैं नए साल में एक टारगेट लूं कि इस बार नौकरी ले लूं, तो हाईकोर्ट से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय के अंदर बढ़िया लेवल की वैकेंसी होगी। अब प्यारे विद्यार्थी, यहां पर देखना, ये भर्ती आ रखी है 5670 पदों पर, यानी कि ये जो इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करें वो आपके 5670 पद हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर टोटल फॉर्म की बात करें कैंडिडेट की, तो 8 से 9 लाख कैंडिडेट इसके अंदर बैठने वाले हैं। क्योंकि पुरानी भर्ती उस समय फॉर्म तो सबने भरा था, पर वापस जब रिन्यू की बारी आई थी तो काफ़ी विद्यार्थी इसमें रिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मान के चले 8 से 9 लाख के आसपास में इसके फॉर्म होने वाले हैं। 8 से 9 लाख कैंडिडेट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, और पद हैं वो आपके पास मात्र 5670। वैसे मात्र नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा पद हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड की। इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं थी। तो अब करना क्या होगा आपको, अप्रैल अगर अपन मान के चले कि अप्रैल में संभावित एग्जाम डेट है, तो आपका पहला प्रश्न यही है कि क्या सर अब तैयारी शुरू करूं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। भाई तैयारी तुम अब आज वीडियो देखने के बाद आज ही तैयारी शुरू करते हो तो भी मैं गारंटी कहता हूं, अगर जैसे बता रहे वैसे पढ़ रहे हो तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। सिलेक्शन नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ बेहतरीन पॉइंट हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज दिमाग बिठा लेना सिलेक्शन से पहले, कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो है राजस्थान हाईकोर्ट की। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती है। राजस्थान हाईकोर्ट की है, इसको न तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है न आरपीएससी करवाता है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। सिलेबस में भी बदलाव कर रहे हैं, पेपर बनाने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं। अभी तक ये हाई कोर्ट के हैं, और हाई कोर्ट का फिलहाल जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। नए बदलाव हाई कोर्ट भी कर सकता है जल्द ही। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप अगर आज से तैयारी करते हैं तो आपको ये 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर आप फोकस कर ले तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे पहले है यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने वो रहेगा
सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना होगा। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए मेहनत मांगती हैं, और मेहनत के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है। और शुरुआत कहाँ से होगी? आपसे सबसे पहले सिलेबस से शुरुआत होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि पूरी इंग्लिश डाल दी है। 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, कितने टॉपिक डाल सकते हैं, हिंदी कितनी डाल सकते हैं, राजस्थान कला संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक शामिल हो सकते हैं। दूसरा, आपको अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये 110 दिन का टारगेट लेना पड़ेगा। अगर मैं इस 110 दिन का टारगेट दूं, अगर आप पूरा कर लो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पुस्तकें मूलभूत पुस्तकें है या नहीं है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसमें कहीं अशुद्धियां तो नहीं है। एक एक नंबर कीमती होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पुस्तक का चयन करना चाहिए वहां पर यह भी मैं चीज बताऊंगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है आपके सामने कि स्कोर बढ़ाने का यूनिक कोई तरीका है क्या। पढ़े तो सभी हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाने वाले पढ़ते हैं, कोई ज्यादा पढ़ता कोई कम पढ़ता है, पर स्कोर किसका बढ़ता है? स्कोर बढ़ने का एक यूनिक तरीका होता है। अगर वो तरीका, वो रामबाण, वो मंत्र तुम्हारा हाथ में आ जाए, बेड़ा पार है। यहां पर अगर अपन बात करें, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। लिमिटेड कंटेंट के अंदर यानी कि आपको दुनिया भर की किताबें लाके नहीं पढ़ना, नॉर्मल कंटेंट पढ़ो, पर उसको अच्छे से पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन पांचों बिंदु को मैं डिटेल से समझा रहा हूं, ये समझ लेना और यहीं से पढ़ाई शुरू कर देना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये हाईकोर्ट का सिलेबस होना चाहिए। आप हाईकोर्ट के अंदर जब इसके सिलेबस में देखा है तो 2 घंटे का समय दे रखा है आपके पास, और आपके पास 3 विषय दे रखे हैं। सामान्य हिंदी का दे रखा है, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां। यानी कि यहाँ पर बच्चे के मन में आ रहा है कि सर राजस्थान का इतिहास पढ़ना है क्या हमें, यहाँ बच्चे के मन में आ रहा है राजस्थान का भूगोल पढ़ना है क्या हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर केवल और केवल राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की बोलियां यही पढ़ना है आपको। यहाँ इतिहास की जानकारी नहीं लेनी है, भूगोल की नहीं लेनी है, केवल और केवल सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल का मतलब होता है राजस्थान का परिचय। आप यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन सा है, पड़ोसी देश, सीमा, ये देख सकते हो। राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की मिट्टियां, कृषि, फसलें, राजस्थान का पशुधन, ये देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक राजस्थान यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पिछले सिलेबस के अंदर मेंशन है। अब हम यहाँ पर बात करें तो हिंदी का सिलेबस देखें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द, एकानार्थी शब्द, व्यंजन, ये पूरा का पूरा 2018 के 18-19 की जो वैकेंसी आई थी हाईकोर्ट की पहली बार, उस समय ये सिलेबस जारी कर रखा था, और उस समय का ही सिलेबस वापस रिपीट होगा। आप जब अभी सिलेबस डालेंगे सरकार डिटेल से, यही सिलेबस आएगा। इंग्लिश ये कंप्लीट दे रखा है, आप चाहे टेंस हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। राजस्थानी संस्कृतियां बोलिए, देखो राजस्थानी लोकोक्तियां पढ़नी है आपको, राजस्थानी कहावतें पढ़नी है आपको, राजस्थानी मुहावरे। तो 3 टॉपिक तो यही हो गए, राजस्थानी लोकोक्ति, राजस्थानी कहावतें और राजस्थानी मुहावरे। फिर राजस्थानी बोलियां, यहाँ पर दे रखा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो वो आ गया राजस्थान का बेसिक। फिर राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति यानी कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति तो पढ़ने हैं। राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दार्शनिक स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य, ये सारे के सारे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। फिर भी राजस्थानी कला संस्कृति पूरी पढ़ लेनी चाहिए, जैसे हस्तकला है, जैसे चित्रकला है, जैसे लोक कला है, जैसे रीति रिवाज है, इसमें मेंशन नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। ठीक है ना, हस्तकला को ये लोक कला में शामिल कर सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना चाहिए। कल्चर के सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। इस सिलेबस को टारगेट करके आप अगर तैयारी शुरू करते हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1 जनवरी से अगर अपन शुरुआत करते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, और न्यू ईयर की बात करें, 2026 की बात करें, और हम बात करते हैं 1 जनवरी 2026,
1 जनवरी 2026 अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम डेट हैं वो एग्जाम डेट अभी अपन मानते हैं अप्रैल 2026 के अंदर, अप्रैल 2026 के अंदर मानते हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके पास पड़ा है। अप्रैल में तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे हैं, अप्रैल हाफ अप्रैल ही काउंट कर रहे हैं, तो भी देख लीजिएगा अगर डे 1 से शुरू करते हैं और 110 दिन आप लगातार पढ़ते हैं तो आगे का पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपको एक रजिस्टर लेना है, एक पेपर लेना है और उसके ऊपर 1 से लगाकर 110 दिन लिख देने हैं। कैसे लिखने हैं कि ऐसे लिखने हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लिखना है। और डेली जो चीजें पढ़ते हैं कि आज मेरा एक दिन खत्म हो गया, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे दूध आता है हमारे घर पर तो हम कैसे मेंटेन करते हैं कि आज आया, कल आया, परसों आया, है ना। इस प्रकार से अगर आप 110 दिन का एक कैलेंडर बनाकर आपकी टेबल पर चिपका दीजिएगा कि मैं 110 दिन कड़ी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे घर में नौकरी की आवश्यकता है, मुझे खुद को नौकरी की आवश्यकता है, समाज में बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं, मेरे घर में भी नौकरी चाहिए। तो आप अपनी टेबल पर जहां पढ़ रहे हैं, आपके रूम में, आपकी लाइब्रेरी में 110 दिन का एक टाइम टेबल बनाकर चिपका दीजिएगा और डेली का क्रॉस कर दीजिएगा कि आज एक दिन गया, आज दूसरा दिन, आज तीसरा दिन। हार्ड चैलेंज आपको लेना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। मन में कुछ होना चाहिए कि आज मैं 10 दिन निकल गया है, आज मैंने 15 दिन में ये पढ़ लिया, आज 20 दिन में मैंने ये पढ़ लिया है। जब तक ये जोश, ये जुनून नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 110 दिन में कोई कमर तोड़ पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी रात दिन जग के पढ़ना, आराम से अगर 5-7 घंटे पढ़ो खूब है। 110 दिन में भी आप 5-7 घंटे पढ़ो खूब है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपको मात्र मैं 250 घंटे का हार्ड चैलेंज दे रहा हूं, मात्र 250 घंटे का। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखे कि सर मैं 250 घंटे का चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं, सर मैं 110 दिन आपके साथ तैयारी करने को तैयार हूं। यानी कि ये 250 घंटे हार्ड चैलेंज क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 250 घंटे हार्ड चैलेंज है कि आपके पास में जो सिलेबस है वो 3 ही सिलेबस है, एक हिंदी, एक कला संस्कृति और एक इंग्लिश। आप यहां पर देखेंगे इंग्लिश मात्र 10 नंबर की आएगी आपके, राजस्थान कला संस्कृति 25 नंबर की और हिंदी आएगी 50 मार्क्स की। तो टाइम भी उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। हिंदी का सिलेबस कोई भी विद्यार्थी अगर शुरू करता है तो 120 से 125 घंटे मैक्सिमम, 120 से 125 घंटे में आप पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कर सकते हो, जो हाई कोर्ट में पूछा जाएगा। अगर राजस्थान कला संस्कृति की मैं बात करूं तो आप 80 से 90 घंटे के अंदर पूरी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ सकते हो। और मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप 40 से 45 घंटे में पूरी की पूरी इंग्लिश कंप्लीटली पढ़ सकते हो, सिलेबस कर सकते हो। और जब मैं बात करता हूं यहाँ पर बात करता हूं हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थान की, तो प्यारे विद्यार्थियों इन तीनों का एवरेज मिलाकर आपके पास 250 घंटे का ही ये टाइम रहेगा। अब यहां पर सोचने का विषय क्या है, अगर 110 दिन में अगर आप 250 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या? अगर 110 दिन में 250 घंटे का मतलब है डेली को आपको 2.5 घंटे की पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो? पर पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 250 घंटे में आप सिलेबस पूरा कर सकते हो, 100% कर सकते हो, क्योंकि हमने करवाया है, मैंने बच्चों को करवाया है 250 घंटे में, इसीलिए बता रहा हूं। आपको डेली का यहाँ पर 2.5 घंटे आ रहे पर आपको एमसीक्यू भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, सब चीजें। तो आप डेली के 5 से 6 घंटे लेके चलो, हमें ज्यादा टाइम चाहिए नहीं। कोई विद्यार्थी डेली का 5 से 6 घंटा पढ़ता है, मैं कहता हूं राजस्थान के अंदर उसको सिलेक्शन में, हाई कोर्ट में तो कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके सामने सिलेबस रहा है। 120 घंटे में पूरी हिंदी हो जाएगी, 40 से 45 घंटे में इंग्लिश हो जाएगी, 80 से 90 घंटे में राजस्थान कला संस्कृति बेहतरीन से बेहतरीन लेवल की हो जाएगी। 250 घंटे का समय है, डेली के 2.5 घंटे पढ़े तो भी हो जाए, फिर भी आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ वापस भी देखना है, वापस याद भी करना है और उसके एमसीक्यू भी करना है। इसीलिए तो क्या आप तैयार हैं? ये 250 घंटे पढ़ने के लिए आप तैयार हैं तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। अगर हैं तो बता दीजिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आता है कि एक मूलभूत पुस्तकों का चयन कैसे करें। सर 2 घंटा पढ़ लेंगे, 2.5 घंटा पढ़ लेंगे, पर पढ़े क्या? हिंदी सबसे ज्यादा मायना रखेगी इसके अंदर।
50 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। इस 50 नंबर के लिए मैं सबसे पहले आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूं, वो बुक होनी चाहिए आपके पास नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक चलती हैं। इस पुस्तक के से भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी इसमें एग्जाम्पल कम दे रखे हैं, पर इसमें टाइप वो सारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपके पास नवीन हिंदी व्याकरण होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हिंदी का ही सिलेबस है इसके अंदर। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर हिंदी के साथ हमें इंग्लिश भी मिल जाए, हिंदी के साथ हमें ढंग की राजस्थान कला संस्कृति मिल जाए, तो राजस्थान कला संस्कृति की मेरी खुद की एक बुक है, जिसमें हिंदी ये वाली बुक इसमें शामिल कर रखी है, नवीन हिंदी व्याकरण पूरी इसमें शामिल कर रखी है, इंग्लिश शामिल कर रखी है और राजस्थान कला संस्कृति पूरी इसमें शामिल कर रखी है। तो ये तो पूरी हाईकोर्ट का एक कॉम्बो है। और केवल हिंदी पढ़ना चाहता है तो ये गवर्नमेंट की स्कूल बुक्स आप निःशुल्क हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को कहें तो मिल जाएगी या मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आप ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों एक ही बात है। मैं तो कहता हूँ ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ये है तो ठीक है ना, आपके पास ये है तो ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो मूलभूत पुस्तकें में आपको नहीं जाना है कि राजस्थान कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े। इंग्लिश 10 नंबर की आती है, आप 8 10वीं की ग्रामर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। राजस्थान कला संस्कृति ठीक है, मानता हूँ बिखरी हुई है, तो इसमें मैंने समेट लिया ना। अब यहां पर बात क्या करते हैं अपन, सबसे पहले स्कोर बढ़ाने का यूनिक तरीका क्या है। अगर आप 110 दिन, स्कोर बढ़ाने का यूनिक तरीका मैं यहीं पर बता रहा हूं। अगर आप 110 दिन पढ़ लेते हो, 110 दिन पढ़ने के बाद अगर आप 110 दिन में 250 घंटे में अगर आप सिलेबस पूरा कर लेते हो, हार्ड चैलेंज ले लेते हो, और उसके बाद आपने कंप्लीट सिलेबस भी पूरा कर लिया, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इसको 2 से 2.5 घंटे नहीं मान के चले, आप 5 से 7 घंटे पढ़े तो बेटर है, क्योंकि आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ रही है और उसके अंदर यही हिंदी काम आने वाली है, यही इंग्लिश काम आने वाली है, यही राजस्थान काम आने वाला है। तो आप तो आगे हाईकोर्ट एलडीसी को भी टारगेट लेके चले। एक भर्ती तैयारी किसी की करते हैं, काफ़ी बार सिलेक्शन किसी का हो जाता है, ठीक है ना। तो हाईकोर्ट एलडीसी को भी टारगेट लेके चले। अब स्कोर कैसे बढ़ाए सर, ये तो सारे के सारे चैलेंज पूरे भी करते हैं, बच्चे ने कर भी लिए, काफ़ी ने सिलेबस भी कर लिया, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ना है। स्कोर बढ़ाने का एक तरीका है कि जब आप 110 दिन और 250 घंटे का हार्ड चैलेंज लेते हैं, तो इसके साथ कुछ यूनिक टाइम और जोड़ दीजिएगा। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो दिन में पढ़ते हैं, उसे सोने से पहले आपको उसका रिवाइज करना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी दिन में पढ़ते हैं, मॉर्निंग में पढ़ते हैं, आप सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज करो। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, आज मैं पूरे दिन हिंदी पढ़ूंगा, एक सप्ताह तक पूरी हिंदी पढ़ूंगा। भाई मत पढ़, तू डेली के 3 सब्जेक्ट पढ़े, हमेशा डेली के 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, डेली रिवाइज करना है। और उसके बाद 2022 ले लो, ज़्यादा मत लो, तो 2022 से लगाकर 2000 या 2020 से ले लो, कोरोना था तो भी ले लो, 2020 से लगाकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम के अंदर हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान कला संस्कृति, इनके जितने भी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी जो PYQ हैं वो हो रखे हैं, उसको एक बार निकालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि 2020 से लगाकर 2025 तक जितने भी जो प्रश्न आपको मिलते हैं हिंदी के, जितने भी राजस्थान कला संस्कृति, अगर ये निकाल दो तो आप इससे और नीचे का टारगेट ले सकते हो, 2015 से 2025 तक का ले सकते हो, मज़ा आ जाएगा। 2015 से कोई 25 तक का ले ले, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ हमारे विद्यार्थी जो जुड़ रखे हैं एप्लीकेशन के अंदर, उन विद्यार्थियों के लिए एक मैं बात कहना चाहता हूं, उन विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि जो हमारे बैच में विद्यार्थी जुड़ रखे हैं, उनके लिए आप लोगों को हमने एक पुस्तक ये हाईकोर्ट की फ्री दी है। फिर भी आप लोग जो जुड़ रखे हैं, आप कमेंट भी करते हैं सर आप क्लास कब से ले रहे हो, उस पर कब कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक फ्री में टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं हम,
जो विद्यार्थी एप्लीकेशन में जुड़ रखे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं। ये रही यहाँ पर रिवीजन नोट्स के साथ में, ये देखो ये टेस्ट सीरीज जिसका हम जनवरी से शुरुआत करने जा रहे हैं। जनवरी में ये लाइव है वो आपके MCQ, ठीक है ना, लाइव MCQ रहेंगे ये, जिसमें मैं भी आप लोगों से मिल पाऊंगा। काफ़ी लंबे समय हो गया तो मैं आपसे मिलने का यही माध्यम रहेगा। इसमें महेंद्र सर अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, अभिषेक जी इंग्लिश में अंदर लगाएंगे, और राजस्थान कला संस्कृति पूरी में इसके अंदर। इसमें हम वो सारे प्रश्न शामिल करने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं और वो किस आधार पर पूछे गए हैं और इस बार कैसे बन सकता है प्रश्न। तो ये पुराने विद्यार्थी जो भी जुड़ रखे हैं उनको ये पुस्तक भी हमने दे दी है। जब से हमारे पास ये बुक बनी है तब से तो हमने उनको दे दिए हैं, इससे पहले वाले तो नहीं दे पाए हैं उनको। और अब जो विद्यार्थी जो भी जुड़ रखे हैं उनके लिए लाइव MCQ बैच जो शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। मैं सिलेक्शन पे काम करता हूँ, ऐसा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब जो विद्यार्थी कहते थे ना कि सर 250 घंटे में सिलेबस कैसे पूरा हो जाएगा, तो मैं लिमिटेड कंटेंट पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। जैसे हमने 250 घंटे में इसको पूरा किया है। इंग्लिश के अंदर 41 वीडियो में कंप्लीट कर दिया मैंने, सामान्य हिंदी 132 घंटे के अंदर, और राजस्थान कला संस्कृति 89 घंटों के अंदर। यानी कि मैंने पहले ये चीज़ें की है, फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने ये चैलेंज पहले पूरा किया है, तो मुझे ऑन एवरेज मैंने देखा है कि 250 घंटे, क्योंकि कुछ इसमें टेस्ट वगैरह भी डाल रखे हैं, 250 घंटे के अंदर मैंने राजस्थान का हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस बच्चों को पढ़ाया है। आप भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बैच में जुड़ रखे हैं, जो एप्लीकेशन में जुड़ रखे हैं, सबसे पहले उनको ये वीडियो कंप्लीट देखने हैं। सिलेक्शन की रणनीति बता दो, केवल ऐप लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर जुड़ रखे हैं तो सबसे पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट देखो। वीडियो के अंदर जैसे हमने नोट्स बना रखे हैं, देखो आप इंग्लिश इतनी शानदार दिखेगी, आपको हिंदी इतनी शानदार दिखेगी। जब हम मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आप वो नोट्स बनाना सबसे पहले। जिन विद्यार्थियों ने नोट्स बना लिए हैं उनके लिए अब ये MCQ सबसे फायदेमंद रहेगा, और जिन्होंने नहीं बनाए कोई नहीं, तुम बनाते रहो, MCQ डिलीट तो होंगे नहीं। तो आप ये अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो नोट्स बनाने के बाद हम लाइव MCQ बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको MCQ बैच भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, बहुत कम समय के अंदर आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो। मात्र 250 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो सिलेक्शन ले लोगे, पर पढ़ना रेगुलर पड़ेगा आपको। बाकी के कोई भी क्वेरी है अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मेरे ऑफिस के नंबर, आप मेरे से सीधी बात कर सकते हो। 92 16 77 71 62, ये ऑफिस के नंबर हैं। इस पे आप कॉल मैसेज करके क्वेरी कर सकते हो। बिल्कुल 100% हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि देखो भाई, राजस्थान में मेरे पास अभी कोई कलेक्टर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। किसान के, किस बिरादरी के बच्चे पढ़ रहे मुझे पता है, जिसके घर में वास्तव में ऑक्सीजन से ज़्यादा नौकरी की आवश्यकता है। तो अगर आपको कोई भी मोटिवेट चाहिए, कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप मेरे इस नंबर पे भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।